नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन इंदौर के बीच प्रस्तावित 6 लेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई और इसे अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। डीपीआर के संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 6 लेन पर 8 फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित किए जा रहे हैं। ये उज्जैन इंदौर मार्ग पे ट्रैफिक काफ़ी बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर 6 लेन की आवश्यकता महसूस हुई है और आगे चल के सिंहस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत आवश्यक है। तो इसका पूरा ड्राइंग डिज़ाइन बनाई गई है, पूरा कार्रवाई इसमें आरडीसी की टीम लगी हुई है, वो कर रही है और शासन से विभिन्न डिज़ाइनों पे अप्रूवल के पश्चात इस पर भी पूरा कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उज्जैन के ग्राम इंगोरिया में बैंक को धोखा देने व ऋण लोन धन की राशि अदा नहीं करने और जमीन को बेचने पर कर्जदार के खिलाफ बीओआई बैंक में वकील के माध्यम से आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए इंगोरिया थाने में आवेदन दिया गया है। ऐसा है कि हम लोग जो है बैंक ऑफ इंडिया शाखा बलेडी तहसील बढ़ने करके हम लोगों को विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसी तादम्य में जो है आरोपी मोहन चौधरी पिता राजाराम जाति गारी ग्राम चिकली बढ़नेगर द्वारा एक लोन लिया गया था और उस लोन के पश्चात जो है उस लोन से बचने के लिए अपने मन में बदनीति लाते हुए उसके द्वारा जो है शैलेंद्र सिंह रघुवंशी पिता राम सिंह जाति राजपूत को उन्होंने बिना प्रतिफल के वो कृषि भूमि बेच दी थी ताकि बैंक का लोन भरना नहीं पड़े। इस संबंध में जो है हमारी लीगल टीम आज इंगोरिया थाने पहुंची थी और इंगोरिया थाने पे जो है हमने लिखित में एक कंप्लेंट दर्ज करी, उसके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध करवाई और वो अनुसंधान में है कि इस टाइप से जो भी लोग जो बैंक का पैसा खाना चाह रहे हैं, लोग धन की वसूली में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध। उज्जैन के भूखी माता क्षेत्र में खान डायवर्शन लाइन फूटने से गंभीर डैम की पानी को लाइन फूटने से काफी नुकसान हुआ है। लाइन में लीकेज होने के कारण किसानों के खेत में एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके कारण गेहूं का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। डैम की लाइन फूटने से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जल सप्लाई नहीं होगी। घटना की जानकारी लगने पर उज्जैन कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और एचडी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। खान डाइवर्जन की जो पाइपलाइन थी वो पाइपलाइन में रिसाव हुआ है, वो पाइपलाइन टूटी है, जिस वजह से ऊपर की जो मिट्टी थी वो पूरी धंस गई है और खान डाइवर्जन की पाइपलाइन से ऊपर जो पेयजल की पाइपलाइन थी नगर निगम की वो भी टूट गई है, जिस वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रहा है। तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि पेयजल की लाइन को रिस्टोर किया जाए और पानी की सप्लाई रिस्टोर की जाए। ये हमारा भूखी माता क्षेत्र में है, जहाँ पर खान डाइवर्शन की जो पाइपलाइन डली हुई है वो पाइपलाइन को सही से जोड़ा नहीं गया था जिस समय काम हुआ था, तो उसके कारण से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है और हमारे पीएचई की जो 800 mm की जो पाइपलाइन है जिसके माध्यम से गौ घाट पर पानी जाता है वो टूट गई है। उसके कारण से प्लांट पे पानी भी नहीं जा पाएगा और वहाँ पर लोगों को हम सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे जब तक ये लाइन नहीं जुड़ जाती है। तो खान डाइवर्शन ने जगह जगह जो काम किए हैं, जो ठीक से काम नहीं किए हैं, उसके कारण पूरे खेतों में यहाँ पे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और खेतों के अंदर भी वो गंदा पानी निकल करके आता है। और आज तो यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि हमारी लाइन भी टूट गई है और ये भी हो गया। तो सारे अधिकारियों को यहाँ बुलाया है, इसको तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं ताकि हम लोगों को जल प्रदाय समय पर कर सकें। कम से कम 25 से 30 दिन से गड्ढा हो रहा है और ये खान की लाइन है और ये गड्ढा इतना बढ़ गया कि मतलब आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ। इसमें फसल में क्या क्या नुकसान है? मेरी फसल ये बैठ ही रही है, आपके सामने दिख ही रही है। मुआवजे की बात करें तो आपको क्या मुआवजा? मुआवजा ये है कि अब ये इसको भरने का कार्यक्रम होएगा तो ये जेसीपी है, डंपर है, ये जो चलेंगे तो मेरा ये तो मतलब 2-3 बीघा ज़मीन तो डैमेज होएगी और मेरे को कोई मतलब आपसी विवाद के कारण सरकारी मुआवजा तो मिलता है नहीं, वो लोग दस्तखत करते नहीं है। तो मेरे इसकी मुआवजे की जो भरपाई है यहीं करी जाए, जब भी काम चलेगा। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटे आशीष भावसार को ग्रामीणों ने सम्मान समारोह आयोजित करके सेना के जवान का अभिनंदन किया है। सेना से रिटायर होने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे जवान का बाजे गाजे के साथ पूरे गांव में रथ में बैठाकर जुलूस निकाला गया, जहां सर्व समाज के लोगों ने जगह जगह फूलों की वर्षा करते हुए जवान के प्रति आभार प्रकट किया। इस बीच पूरा गाँव भारत माता के जयकारे से गूंजता हुआ नजर आया।
जैसा कि आपको बता दें कि मेहतवाड़ा ग्राम पंचायत पूरे प्रदेश और देश में जानी जाती है। चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे संगीत का मामला हो, चाहे अपने ये सेना का मामला हो, इसमें सभी ने अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई है और उन्होंने अपने ग्राम पंचायत का नाम रोशन करा है। इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत मेहतवाड़ा में जन्मे श्री आशीष जी भावसार, आज उन्होंने देश के 21 साल अपने देश की सेवा देकर वापस अपने जन्मभूमि पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं समूचे ग्राम पंचायत मेहतवाड़ा की ओर से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं सरपंच प्रतिनिधि अर्जुन मालवी, ग्राम पंचायत मेहतवाड़ा। गुना में जाम और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन सड़क पर उतरा है। जय स्तंभ चौराहे से रेलवे स्टेशन तिराहे तक एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ, यातायात प्रभारी ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। गुना एसडीएम दिनेश साफले ने कहा कि व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने और सुगम चौराहे से वन वे ट्रायल किया जाएगा। ट्रैफिक थाने में रजिस्टर्ड ऑटो को छोड़कर अवैध ऑटो पर पुलिस को कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, विगत कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए। और आज एक व्यापारी संघ के साथ में हमारी बैठक हुई, विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ में थाना कोतवाली में नगर पालिका, ट्रैफिक और व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधित्व, उनके साथ में बैठक करके वन वे व्यवस्था करने के लिए सगुन चौराहे से आगे के लिए एक ट्रायल बेसिस पे कुछ दिन के लिए हम वन वे करने जा रहे हैं। कुछ व्यापारियों के सुझाव आए, उनको भी ध्यान में रखते हुए ट्रायल तौर पे अभी वन वे व्यवस्था लागू करेंगे। साथ ही साथ में ये जो मुख्य मार्ग के आसपास में जहां अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई थी, उनको भी हिदायत देके अतिक्रमण दूर कराया जा रहा है। कल जैसा आपने देखा होगा कि ब्रिज के पास ही काफ़ी यातायात बाधी होता था, मटके वगैरह रखे हुए थे, वो अतिक्रमण हटाया गया है। और इस प्रकार से जो तथ्य संज्ञान में आ रहे हैं, लोगों को असुविधा भी ना हो और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप, इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। सर, ऑटो स्टैंड दुकानों पे आगे लगा दिया गया है, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, दुकानदारों का विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। उनका कहना है कि साहब ग्राहकों को आने में असुविधा न हो, इस बात का ख्याल रखते हुए लाइनिंग की गई है, किसी का व्यापार प्रभावित न हो और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे, इस प्रकार से ही कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम उत्सव को 1 माह तक मनाने का निर्देश दिया। इसमें 1 माह का विक्रम व्यापार मेला भी इस दौरान लगाया जाएगा। व्यापार मेले में अब तक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, खान पान और अन्य उपकरणों की दुकान के लिए पंजीयन किए गए। जैसे कि आप जान रहे हैं कि विक्रम उत्सव तो लगातार हमारा पिछले 2-3 सालों से लगातार उज्जैन में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार से हम विक्रम व्यापार मेला, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे शहर के होने का लाभ उज्जैन शहर को मिल रहा है, तो महाकाल की कृपा से जो है इस बार हम माननीय सीएम साहब की महत्वाकांक्षा के अनुसार जो है विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ यहाँ 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक किया जा रहा है, जिसमें समस्त प्रकार के जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, जिसमें कि मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई और लाइट मोटर व्हीकल जो कमर्शियल्स हैं, उनको 50% टैक्स में छूट का प्रावधान किया जा रहा है। इस विषय में माननीय सीएम साहब और वित्त मंत्रालय से और परिवहन विभाग से जो गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, इसमें लगभग हमारे 74 डीलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन GMDIC के माध्यम से होने जा रहा है। गुना के सराफा बाजार और उज्जैन में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई थी। मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3,70,000 की 5 सोने की चेन, 1 कार और बाइक भी बरामद की। आज से 3 दिन पहले 31 तारीख को शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ पे एक महिला एवं पुरुष के द्वारा चेन चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक हमारे द्वारा टीम तत्काल गठित की गई और उसमें हमने बीनागंज बाईपास से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म अपना स्वीकार किया है। उनसे अभी हमें 5 चेनें कुल 3,70,000 रुपए की जब्त हुई हैं। इसके अलावा घटना में एक 4 व्हीलर का भी प्रयोग किया गया था और एक मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया गया था, वो भी हमारे द्वारा बरामद कर ली। इंदौर विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने जन्मदिन मध्य प्रदेश दृष्टिहीन स्कूल के बच्चों के साथ मनाया है। विधायक गोलू शुक्ला ने जन्मदिन पर दृष्टिहीन बच्चों को फल फ्रूट बांटे। दृष्टिहीन बच्चों ने गोलू शुक्ला के लिए जन्मदिन पर एक गाना भी गाया है। हमारे मंडल के अध्यक्ष रितेश विरांग टेनू चौहान द्वारा यहाँ दृष्टिहीन कल्याण संघ में बच्चों के साथ एक अलग ही
आनंद की अनुभूति ब्लाइंड बच्चों के साथ उनके बीच में रहकर जन्मदिन का सेवा कार्य करना ये एक अपने आप में अद्भुत मन को आत्मा को शांति देने वाला है। इनकी जो भी समस्या है उसको भी हम यहाँ पे निराकरण करेंगे। साथ ही रितेश भाई टीनू भाई को बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो उनने इतना अच्छा कार्य करा कि कम से कम ब्लाइंड बच्चों से मिलना हो गया आज। देखिए दृष्टिहीन जो यहाँ पर बच्चे हैं इन लोगों का आज यहाँ पर गोलू शुक्ला जी हमारे लोकप्रिय विधायक जन जन के नेता हैं, उनका आज हमने यहाँ जन्मदिन बनाया है और यहाँ पे सभी बच्चों को यहाँ पर अल्पाहार की व्यवस्था रखी है और गाना भी गाया। हाँ गाना गाया है हमने, बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है हमारी आरजू। गोलू भैया हमारे लोकप्रिय विधायक हैं और यहाँ पर हमारे प्रदीप गढ़वाल जी, टीनू चौहान जी और रितेश विरांग जी के उसमें आज यहाँ कार्यक्रम रखा था। सभी बच्चों के बीच आज उन्होंने दृष्टिहीन बच्चों के बीच जन्मदिन मनाया। मैं गोलू भैया को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।